ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रा नाम वाली स्त्री, नाम था पत्नी का नाम पवित्रा, बहुत प्यारा नाम है। पवित्रा नाम वाली स्त्री अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु भाग्यवश वह अत्यंत दरिद्री थी। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उसको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार से भोजन, वस्त्र आदि की भी वह परिवार व्यवस्थित नहीं कर पाता था व्यवस्था। उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती थी, मगर अपने मुख कमल पर कभी भी मलिनता नहीं आने देती। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना भी नहीं करती थी। ऐसी पतिव्रता यह स्त्री एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा, वह ब्राह्मण, हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूं तो कोई भी मुझे धन नहीं देता। मैं क्या करूं, अब परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। धन के बिना घर के कार्य सिद्ध नहीं होते, अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो। पति के दुखपूर्ण वचन सुनकर वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नेत्रों में आंसू भर करके कहने लगी, हाथ जोड़कर कहने लगी, पति से कहने लगी, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, ना मैं कोई पंडित हूँ, लेकिन मैंने यह सुना है कि अधिक मास में पड़ने वाली यह एकादशी संपूर्ण प्रकार की गरीबी को समाप्त कर देती है। तब उस ब्राह्मण ने यही एकादशी की है और इस एकादशी के प्रभाव से उसकी संपूर्ण दरिद्रता समाप्त हो गई। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने बौद्ध धर्म और सत्कर्म किए। ये 26 एकादशियों की कथा और महिमा आपके बीच में रखने की कोशिश की है। जो भी इन कथाओं को सुनते हैं, सुनाते हैं, अनजान में हुए संपूर्ण प्रकार के अपराध उनके जल करके भैया राख हो जाते हैं। तो आज ये ऐसी अद्भुत इस एकादशी के समय पर, ये निर्जला एकादशी पर हम भगवान की दिव्य चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे और आप से राधे 2 बजे तक चलेगी कथा, हमारे और आपके लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े बड़भागी वह लोग थे जो कल गंगा दशहरे के दिन इन तमाम प्रकार के अनुष्ठानों के आप सर्वसाक्षी ही नहीं, उसके